जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। आज फिर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये कहा है, जो पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जिसे ISPR बोला जाता है, उन्होंने कहा है जी कि आज 4 लोकेशंस के ऊपर अफ़गानिस्तान ने हमला किया है बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो हमला है ये इसलिए किया गया है कि वो अफ़गानिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने कहा है कि हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं, हम तो सोवियत यूनियन से लड़ते रहे हैं, तो ये पाकिस्तान तो चीज़ ही कोई नहीं है। दिस इज़ व्हाट द नैरेटिव इज़ कमिंग। और हुआ ये है कि ये जो हमला हुआ है, इससे वो जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो गाँव हैं, जो डिवाइडेड गाँव है, आधे यानी कि ऐसा गाँव है, आधा गाँव है जो अफ़गानिस्तान की साइड पे है, आधा घर, और दूसरा आधा घर पाकिस्तान की साइड पे है। तो उसमें सिविलियंस का भी नुकसान हुआ है। और सबसे बढ़ के अफ़गान तालिबान ने ये किया है कि उन्होंने पाक अफ़गान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया है। ये वो पाक अफ़गान फ्रेंडशिप गेट है जो उनकी साइड पे है, पाकिस्तान की साइड पे नहीं है। ठीक है जी। अब इससे आपको पता चलना चाहिए कि माइंडसेट क्या है। क्या है? माइंडसेट क्या है? और दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन को वो लेके चलना चाहते हैं। सो पाकिस्तान जो है इसमें ज़ाहिर बात है परेशान है कि भाई अफ़गान तालिबान क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं? अफ़गान तालिबान ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? उनको क्या मसला है? और हम ये देखते हैं कि अफ़गान तालिबान अभी इंडिया से आ रहे हैं और आते ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। मतलब दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी अनफेयर। तो एक तो ये चीज़ ज़रा इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और ये जो अटैक हुआ है ये एक स्पिन बोल्दिक एरिया है, ठीक है जी। और वहाँ पे हुआ और ये जैसे मैंने कहा ना, ये अकेला नहीं हुआ, 4 जगहों पे डिफरेंट हुआ है। सुनने में आता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ये कह रही है 15 से 20 तालिबान जो हैं वो मारे गए हैं और सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है। अब अफ़गान तालिबान को पैसा मिलता है अमेरिका से, ये पाकिस्तान का कहना है कि कुछ $67 मिलियन है जो अफ़गानिस्तान को मिल रहा है अमेरिका से। और ये एक बड़ा पैसा है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी और हर चीज़ चल रही है। और अब भारत के साथ भी उनकी वो हो गई है। तो मुझे खदशा ये है कि पाकिस्तान जो है उसको एक लो कॉस्ट वॉर जो है उसके ऊपर मुसल्लत की जा रही है। लो कॉस्ट वॉर क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है वो ये समझेगा कि भाई हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है? तालिबान को दो, एंगेज करो। ऊपर से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं हमारे। अब अफ़गान तालिबान को जिनका तो कारोबार ही जंग है। देखिए द वॉर इज़ देयर बिज़नेस, जंग उनका बिज़नेस है ना, ठीक है? तो वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनको तो अपने बिज़नेस से गर्ज़ है, ठीक है? उनको अपने वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दैट इज़ समथिंग जिसको हमें थोड़ा-सा केयरफुली देखना चाहिए कि ये किधर चीज़ें जा रही हैं। द सिचुएशन इज़ नॉट गुड एट ऑल। बिल्कुल सिचुएशन ठीक नहीं है। और ये आप देख लें, अ, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि कहीं न कहीं पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी है। और अगर मैं ज़ाती तौर पे इसको एनालाइज़ करूँ, मैं अभी एक किसी जगह पे एक टीवी स्टेशन पे एनालाइज़ कर रहा था। मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की फ़ौज को ऐसे न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए, जैसे इज़राइल ने सीरिया की फ़ौज को न्यूट्रलाइज़ किया था। यानी कि आपको खतरा ही ना रहे वहां से। अब पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को ये कहता रहा कि भाई टीटीपी को पकड़ो, गले इसको इसको कंट्रोल करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम टीटीपी, पहले वो कहते थे हम अलकायदा को कुछ नहीं कह सकते, अब वो कहते हैं कि हम जो है टीटीपी को कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी। सो इस चीज को आप जो है ना, जस्ट अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दिस। इस चीज को अंडरस्टैंड करें एंड एनालाइज करें
کہ یہ چیز جو ہے، پہلے وہ کہتے تھے ہم القاعدہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. مجھے یہ چیز ذاتی طور پہ نظر آتی ہے، اور ذاتی طور پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی جیسے تیسے جو بھی ہو، کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کو اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنا ہوگا، پوری طاقت. آپ ایسے ہی ہلکی پھلکی ٹک ٹک سے جنگ نہیں چلنی، یہ جنگ ہونی ہے اور پورے زور سے ہونی ہے. سو ان کو نیوٹرلائز کریں، ان کی فوجوں کو، ان کے اسلحے کو تباہ کریں، ان کے ٹینک تباہ کریں، ان کے اسلحے جو ہیں وہ ختم کریں، ان کو فنش کریں. اسلحہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ان کے ٹینک شینک جو بھی ہے بڑی تعداد میں تباہ کریں، تاکہ جو ان کا یہ ہے یہ، اور دوسرا ان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہی ہے، وہ بھی ان کی ٹھیک ہونی چاہیے. ان کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہیں کہ ان کو کیوں دے رہے ہیں پیسے، کیوں دے رہے ہیں ان کو پیسے. تو یہ چیز جو ہے دیٹ از دیر. سو اب فار ایگزامپل انڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ وہاں سے ایک ہی چیز چلا رہے ہیں، کوئی پرانی ویڈیو دائیں بائیں کی پکڑیں گے اور کہیں گے پاکستانی فوجی پکڑے گئے، طالبان نے پاکستانی فوجیوں کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز جو ہے یہ اس طرح کی وہ نظر آ رہی ہے. تو لیٹس سی، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح چیزیں چلتی ہیں، کیا ہوتا ہے اور کس طرح چیزیں چلتی ہیں، کیسے یہ وہ بنتا ہے. اب افغان طالبان کو ایک پارٹنر مل گیا ہے، اور ہمارے دوست ہیں انڈیا کے اندر وہ سارا ٹائم جو ہے وہ ویڈیو چلا رہے ہیں، فیک ویڈیوز چلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ جی یہ دیکھیں ہم نے پاکستان کے یہ فوجی پکڑ لیے، پاکستان کی یہ کر لیا وہ کر لیا. اور پھر وہ پاکستان کی فوجی کو آرمی کو کہتے ہیں پاکستان پنجابی آرمی. ٹھیک ہے جی، پاکستان پنجابی آرمی. تو that's what I see, that's what we find. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیسے یہ سارا کچھ ہوگا اور کیسے یہ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کی ہر قیمت کے اوپر، پاکستان کی ہر قیمت کے اوپر ہمیں ایک ٹف لائن لینی چاہیے. سیدھی سی بات، ہر قیمت کے اوپر ایک ٹف لائن لینی چاہیے. اور وہ ٹف لائن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی طریقے جو ہے وہ کچھ ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں، تاکہ جو طالبان کا یہ جو حوصلہ بنا ہوا ہے کہ وہ پاکستان پہ حملے کر سکتے ہیں، یہ ان کی متھ ٹوٹنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ ان کی جو متھ ہے، اس سے دیٹس ہاؤ وی ول کم ٹو نو کہ یہ ان کو کیسے کرنا ہے. اور ان کے پاس بڑی بختر بند گاڑیاں ہیں، اور وہ جو بختر بند گاڑیاں ہیں اس کو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں پہ ان کو اڑائیں. اور ادھر سے پاکستان کو پریشانی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انڈین فوج جو ہے وہ وہاں سے دھمکیاں دے رہی ہے، ادھر سے افغانستان طالبان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یعنی کہ انڈین فوج وہاں سے دھمکیاں دے رہی ہے. اب دیکھیں کل بھی انڈیا کے جو جنرل صاحب تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، چھڑنا نہیں تو ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. یہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ٹھیک ہے جی. سو یہ وہ سارے کا سارا وہ کر رہے ہیں. سو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ادھر سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے پراپر. سو what to do and what to make of this and what to یہ ایک ایسی آپ دیکھیں یہ ایک ایسی لڑائی بن گئی ہے جس کو آپ کو لڑنا ہے. اور آرم فورسز، پاکستان کی آرم فورسز آلریڈی بیٹل ہارڈنڈ ہے، بھاگ تو سکتے نہیں ہیں، لڑائی کرنی ہے شروع سے ہی.
पाकिस्तान की फौज ने लड़ाई करनी है, और ये जो फौज है इसको चाहिए कि जरा खुल के खेले। खुल के कैसे खेलते हैं? खुल के ऐसे खेलते हैं कि आपने उनके घर घुस के उन्हीं का तबाह करना है सारा कुछ, इससे पहले कि वो ये सोचें और कहें और देखें। होता ही है ना कि हाँ जी, ये जी, वो जी, इधर उधर उड़ाएं उनको। मैं समझता हूँ उड़ाना चाहिए, हर कीमत पे उड़ाना चाहिए। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाएं, इनकी चीज़ें जो है वो करें। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं इसको इतना समझता हूँ ये कि इनको इन चीज़ों को थोड़ा सा उड़ाएं, इनको ज़रा पता तो चले कि ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। और अगर हमने ये महसूस किया है कि यार जैसे तैसे जो भी है, ठीक है, चीज़ों को स्लो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए स्लो। इनको सही फेंटा लगना चाहिए तालिबान को। और वो क्योंकि इसकी वजह यह है कि इनके पीछे बैकिंग है। ठीक है, इसके पीछे बैकिंग है। इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। बैकिंग है इस दफ़ा। हमारे पास चॉइस नहीं है। इंडिया से लड़ने का मज़ा आता है, एक फुल प्रोफेशनल फोर्स है, आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी है, मतलब एक लड़ता है। अफगान तालिबान का क्या है? ना कोई यूनिफॉर्म, ना कोई असला अपना, किसी का असला पकड़ा हुआ है, किसी का कुछ पकड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है वो हैं। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब। पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है कि इनको एलिमिनेट करना है, हर कीमत पे एलिमिनेट करना है। जहां से खतरा आए वहीं पे अटैक करो, जहां से खतरा आए वहीं पे अटैक करो। ये पॉलिसी होनी चाहिए। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी जिसका जो दिल किया जी हम यहाँ पे भी शुरू हो जाएंगे, वहां पे भी शुरू हो जाएंगे। आप शुरू करें ना, आप शुरू करें, आप शुरू करें, देखते हैं फिर क्या होता है। तो मैं तो इसको बड़ा क्लियरली बार बार कह चुका हूँ और बार बार कह रहा हूँ, ठीक है जी, कि हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान को इनको एलिमिनेट करना चाहिए। इस पूरे के पूरे नेटवर्क नेक्सस को एलिमिनेट करना चाहिए। और क्यों ना करें, और क्यों ना करें। सो मैं तो इसको ये देखता हूँ कि इनको एलिमिनेट करें, इनको, और हर कीमत के ऊपर। और ज़्यादा अरसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप जब ज़्यादा अरसा लगाते हैं तो चीज़ें ख़राब होती हैं। अब देखते हैं कि कैसा कितना टाइम लगता है। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट लेट मी शो यू इन केस कि अभी इफ आई कैन डिस्प्ले दिस, मैं इसको डिस्प्ले कर दूं। ये आप देखिएगा, ये कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ऐसी वीडियोस है जिसको आप शायद ने पहले कभी ना देखा हो। वो मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, और बड़ी वो डेंजरस किस्म की तबाही हो रही है उधर। ये ज़हन में रखिएगा, बहुत ही डेंजरस किस्म की तबाही हो रही है। पहले मैं ये लगाने की कोशिश करता हूँ, फिर जो है वो कुछ और करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं ये करने की कोशिश करता हूँ। ये जस्ट लुक एट दिस, इसको देखिए ज़रा। ये बहुत ये इनकी वो आ रही हैं मुख्तलिफ जगहों से ना। ये देखें थोड़ा सा, लेकिन ये जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये छोटी सी आप देख लें, इससे आपको पता चलेगा कि ये आप देखें, ये एक छोटी सी वीडियो देखें। ये
ये स्पिन बोल्दिक का इलाका है अफ़गानिस्तान का, स्पिन बोल्दिक। ये वो पीछे बंदा पश्तो बोल रहा है और बता रहा है कि दिस इज़ जस्ट ये पाकिस्तान का रिएक्शन जा रहा है अभी। ये देखें, ये देखें। ये देख रहे हैं? ये उनका कोई मीडिया हाउस है वहाँ पे। सो आई थिंक दिस सिचुएशन इज़ गेटिंग वेरी डेलिकेट है और देखते हैं कि क्या बनता है, किस तरह चीज़ें जो हैं वो होती हैं। बट ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अफ़गानिस्तान ने फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया है और द सिचुएशन जो है वो डेलिकेट है और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं मैं तो एक ही बात कहूँगा, फिनिश द जॉब, सिंपल। यही एक रास्ता है चीज़ें करने का।